असलकुम वेलकम टू TWH Academy। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बिकॉज आई वांट टू टीच यू एंड टीचिंग इज़ आल्सो माय हॉबी। अब ये जो टू सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, एक सेंटेंस बिकॉज आई वांट टू टीच यू। अब इस सेंटेंस के अंदर टू टीच क्या है, और सेकंड सेंटेंस टीचिंग इज़ आल्सो माय हॉबी, और इस सेंटेंस के अंदर टीचिंग वर्ड क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं कि टू टीच और टीचिंग किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव एंड जेरंड, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ। तो फर्स्ट पे हमारा टॉपिक आ जाता है इन्फिनेटिव। अच्छा जी, इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है जब भी एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस के अंदर क्या है, इन्फिनेटिव है। ये एक सेंटेंस के अंदर एज आ वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये एज आ नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका फंक्शन एज आ नाउन होता है एक सेंटेंस के अंदर, और इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि कैसे ये एक सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू स्पीक, टू लर्न, टू राइट। अब आपने देखा कि गो, स्पीक, लर्न, राइट ये सारी क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो जब कभी भी वर्ब से पहले टू लगा होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू गो। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कि आई आपका क्या है, सब्जेक्ट, वांट क्या है, वर्ब, और टू गो, यहाँ गो क्या है आपका वर्ब, और वर्ब से पहले क्या लग गया है, टू। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। और आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने देखना ये है कि ये रोल क्या प्ले कर रहा है, क्या ये एज अ वर्ब रोल प्ले कर रहा है या नाउन रोल प्ले कर रहा है। मैं घर जाना चाहता हूँ, अब टू गो एक एज अ नाउन के तौर पे काम कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एन इन्फिनेटिव। इट इज़ नॉट गुड टू फाइट। फाइट वर्ब से पहले क्या लग गया, टू। इस वजह से इस सेंटेंस के अंदर टू फाइट जो कि एज अ नाउन के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, इस वजह से टू फाइट इन्फिनेटिव कहलाएगा। टू वर्क हार्ड इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। अब इस सेंटेंस के अंदर भी वर्क हार्ड से पहले टू लगा, और फंक्शन भी ये एज आ नाउन प्ले कर रहा है, इस वजह से टू वर्क हार्ड एक इन्फिनेटिव है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, डिड शी ट्राई टू राइट बेटर। राइट फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा, टू राइट क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा, और इसका फंक्शन भी एज आ नाउन है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जेरंड। व्हाट इज अ जेरंड? जेरंड कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को जेरंड कहा जाता है, और इसका भी फंक्शन इन्फिनेटिव की तरह एक सेंटेंस में एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसका फंक्शन एज अ नाउन हो तो उसे हम जेरंड कहते हैं। ये भी एक सेंटेंस में एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसको एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है। जेरंड एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जाता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। यानी ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पे ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है। आइए एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि जेरंड कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे जेरंड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जेरंड कहाँ पे है। वॉक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और ing उसके साथ लग गया, मेरी सेहत के लिए अच्छा है। वॉकिंग मीन्स पैदल चलना, सेहत के लिए पैदल चलना अच्छा है। अब वॉक प्लस ing लगा है, और अगर देखें तो इसका फंक्शन भी एज अ नाउन है। सो इन दिस सेंटेंस वॉकिंग इज अ जेरेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है कुकिंग इज़ माई हॉबी। इसके अंदर भी कुक फर्स्ट फॉर्म ing लगा और फंक्शन भी इसका क्या है, एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। सो हेयर कुकिंग इज़ आल्सो इज़ अ जेरेंट। फिर इसी तरह एज एन ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, शी इंजॉयज़ स्विमिंग, वो तैराकी से लुत्फानंदोज़ होती है। अब इस सेंटेंस में इंजॉयज़ वर्ब हो गया और स्विम फर्स्ट फॉर्म ing साथ में लग गया और फंक्शन भी एज अ नाउन है। सो इस सेंटेंस में स्विमिंग जेरेंट है। फिर इसी तरह आई लाइक ड्रिंकिंग, लाइक वर्ब हो गया और ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ing साथ में लगा, तो फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing लगा हो और उसका फंक्शन एज अ नाउन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं। हमने एज अ सब्जेक्ट भी देख लिया है और एज एन ऑब्जेक्ट भी देख लिया है कि जेरेंट को कैसे एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा इन्फिनेटिव। तो आज हमने सीखा इन्फिनेटिव और जेरेंट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी बताए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।